हेलो टॉपर साहबी। तो कैसे हो? अब देखो यार, तुम लोगों ने जितना पढ़ लिया बिल्कुल डरना तो बिल्कुल है नहीं। पेपर इजी आने वाला है। और एक बार बस ये वीडियो देख के चले जाओ, तुम्हारे जितने भी मन के डाउट्स हैं वो भैया क्लियर कर देंगे। एंड हाँ, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब बस जो भैया एक पेपर सॉल्व करा रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेना है। और इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है कि भैया हमसे इतने बन रहे इतने नहीं बन रहे। तुम्हारा वो पेपर इजी आएगा। एंड मन को जब भी तुम पेपर देने जाओगे, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचोगे, किसी दोस्त से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, ठीक है। मन को बिल्कुल शांत रखना है। और तुम्हारा देखना कि एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, ठीक है। बस मन को बिल्कुल शांत रखना है। और जिसे भी आप मानते हो, ठीक है, भगवान मतलब जिसे भी, ठीक है, तो उसको उसको याद करके ज़रूर जाना है आप सभी को, ठीक है। तो एक बार इस पेपर पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस फंस सकते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। तो अपन लोग करके चलते हैं इसे, ठीक है। चलो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो वो होता है ये 10 और -10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसमें अभी रुक जाओ थोड़ी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला 10 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 -10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो वेग होता है समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष पे घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी त्वरण। अब सुनो, अब भी ये वाले क्वेश्चन देखने के बाद अपन लोग पता क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। तुम्हारे एग्जाम से लेके जितने भी डाउट हैं कि भैया जो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसे क्या करें, है ना, जो क्वेश्चन जैसे अगर बाद में याद आए तो उसे क्या करें, पूरी वीडियो देखना। एक एक क्लियर डाउट अपन क्लियर करेंगे, है ना। लास्ट टाइम पर अपन को कौन सी चीज़ें को फॉलो करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, उस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखेंगे अपन। लेकिन ये वाली अपन लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करके, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 10 मिनट दे दो। तुम लोगों का एग्जाम बेस्ट ना जाए तो कमेंट में आकर कुछ भी लिख देना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होता है? तो वो होता है बेटा 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? तो वो करता है द्रव्यमान को, ठीक है। कोई भी वस्तु की जो भी गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान में उसकी जो भौतिक राशि व्यक्त करता है वो द्रव्यमान होती है। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये तो आना ही है, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या होता है समांतर तुल्य होता है, वो कितना होता है, वो कितना होता है बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा 293, ठीक है, 293 केल्विन। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है बेटा, है ना, सातवां क्वेश्चन सात। और बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, किसी सेकेंडरी लोलक का दोलनफल होता है 2। 100% ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल मतलब श्योर हो जाओ, ठीक है। चलो, इसके बाद मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ 100%, क्योंकि देखो हर जिले में अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो जिसके में भी आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस में आ रहा है ये। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये है। किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप क्या होता है? तो इसका हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसका द्रव्यमान लिख लोगे। फिर तीसरा वाला है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो ध्यान से देखना है इसे। 6 पॉइंट अपन लोग, ये क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10, ठीक है, 10⁻11 है। फिर उसके बाद ठीक है, N m² और स्लैश मतलब यह डिवाइडेड बाई kg², ठीक है। ये हो जाएगा, याद रख लेना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आएगा बेटा, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक का CGS मात्रक क्या होता है? तो इसको भी देख लेते हैं अपन लोग, चौथा वाला है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जी, स्मॉल जी आएगा। फिर यहाँ सेंटीमीटर², ठीक है। इसको अपन लोग कोष्टक में बंद कर देंगे, -s², ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, उसके बाद कांच की नली में पारे का तल कितना होता है? कांच की नली में पारे का जो तल होता है वो कैसा होता है? उत्तल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपन लोग उत्तल, ठीक है, उत्तल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो Cl होता है, ये होता है 540, ठीक है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है, द्विपरमाणिक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एक वाक्य में वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखिए। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका सूत्र अपन लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र लिख देते हैं mv² बटे आर। ठीक है, mv² बटे आर। उसके बाद बल के mks एवं cgs मात्रक के संबंध बताना है, तो 1n हो जाएगा, इधर 1n इक्वल टू 10, इधर पर s आ जाए, सॉरी 5, ये इधर पे कर लेना। ठीक है, s5 समझ लेना, डाइन। ठीक है, डाइन मतलब इसका वो होता है, नाम होता है डाइन, ऐसे नहीं डाइन समझना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है E = mc², मतलब आइंस्टीन वाला लिखा नहीं रहता, E = mc²। क्या वर्षा की बूंदों की चाल गिरते समय लगातार बढ़ती जाती है? नहीं। जब पानी बरसता है तो लगातार बढ़ती जाती है? नहीं। ऐसा होता है कि एकदम से बरसती तो है, लेकिन एकदम से कभी कभी तेज हो जाती, फिर स्लो हो जाती, फिर तेज हो जाती, ऐसा होता रहता है। ठीक है, किसी अवस्था में एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, तो इसका अपना हो जाएगा निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो वो हो जाएगा ऊर्जा समविभाजन का नियम कालांतर में अपन लोग लिख देंगे, नहीं तो इसका अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, नहीं ऊर्जा समविभाजन का नियम, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट कर लेते हैं, कलांतर एवं पदांतर के मध्य संबंध लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलांतर 2π/, और फिर पदांतर लिख देना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना लिख दोगे तो माना मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल F। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपना इससे सी वाले से, सरल लोलक के आवर्तकाल T, सरल लोलक का आवर्तकाल T ये हो जाएगा अपना 2π, फिर इसका बड़ा कोष्टक L/G। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण I, तो ये हो जाएगा mr²। ठीक है, कक्षीय चाल, तो कक्षीय चाल का हो जाएगा बेटा, कक्षीय चाल का हो जाएगा फिर बड़ा ब्रैकेट T और इधर /m। पलायन वेग का हो जाएगा फिर से ये वाला ए वाला, मतलब बड़ा कोष्टक वाला, और 2g फिर R। डोरी के अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी? डोरी के अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो जाएगी हमारा F वाला। ठीक है, F वाला ये है। ठीक है, उसके बाद कोणीय संवेग L हो जाएगा, ये है। ठीक है, D वाला। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं, विमीय विश्लेषण की कोई दो सीमाएं या एक पारसेक के कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? तो सबसे पहले विमीय विश्लेषण की दो सीमाएं जान लेते हैं। ये रही पूरी सीमाएं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, कोई भी एक लग सकते हो कि जैसे विमीय विश्लेषण में समीकरण की मात्रा ज्ञान नहीं होती, मतलब जो विमीय विश्लेषण होती है उसमें जो समीकरण होता है, कुछ चीजें याद रखना। अब बेटा जब तुम समीकरण लिख रहे हो ना, टीचर के साथ खेलना है अब अपन को। ठीक है, विमीय विश्लेषण, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें अंडरलाइन मार देनी है। अब इसके बाद समीकरण की मात्रा पर अंडरलाइन मार देनी है और नहीं पर अंडरलाइन मार देनी है, टीचर इम्प्रेस। ठीक है, अब तुमने ये यहाँ पर जो भी लिखा वो नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा तुम्हारी अंडरलाइंस, तो अंडरलाइन पर फोकस करना। ठीक है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यार ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी हाईलाइट दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि विमीय जो विधि होती है, बीजगणित समीकरण की विमा ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये दोनों कर देना, या विमीय विधि में बीजगणित समीकरण की विमा ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, मतलब या तो जो विमीय विश्लेषण में समीकरण की मात्रा का ज्ञान नहीं होता, और विमीय विधि या विश्लेषण में बीजगणित समीकरण का जो क्या होता है, विमा ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है, एक पारसेक में कितने खगोलीय क्षेत्र होते हैं? तो तुम ये लिख सकते हो, नहीं तो सीधे करो छठवां वाला, शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सदिश का परिणाम शून्य हो वह सदिश, मतलब जौन से भी सदिश का परिणाम शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। अब इसको क्या रटना पड़ेगा, ये तो वैसे ही क्वेश्चन में आंसर है। जिस सदिश का मान जो है या परिणाम शून्य हो, जो भी सदिश का रिजल्ट है ना शून्य हो, जीरो हो, वह सदिश शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। या क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है। बेटा ये जो क्रिकेट वाला क्वेश्चन है ना,
ये तुम लोग आंखें बंद करके याद करना, ठीक है, क्रिकेट वाला, क्योंकि ये समझ लो कि 4 साल, ठीक है, मतलब 4 साल लगातार आया, 4 साल का PYQ है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 4 years का PYQ है। ऐसा क्यों? या तो ये त्रैमासिक में आया है, ये अर्धवार्षिक में आया है, वार्षिक में आया है, मतलब ये आता ही आता है ना। तुम उठाकर भी देख लेना कभी भी, है ना। उसके बाद आवेग क्या है इसका, SI मात्रक, संवेग संरक्षण का नियम, स्मॉल जी कैपिटल जी में 2 अंतर, ठीक है, ये सब आपको करवाए रखे हैं। चलो 7वां देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो 1 न्यूटन बल वह बल है जिसके मतलब जिससे 1 किलोग्राम की वस्तु पर मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। याद हुआ? मतलब 1 किलोग्राम की वस्तु पर, मतलब कोई मान लो 1 किलोग्राम की वस्तु है, उसमें मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, 1 मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। खत्म। कितना सिंपल था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, आवेग क्या है इसका, SI मात्रक या संवेग संरक्षण का नियम, दोनों इजी हैं, तो अपन लोग संवेग संरक्षण करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पहले तो संवेग संरक्षण का नियम लिखने के बाद तुम्हें ऐसी अंडरलाइन मार देनी है, ठीक है। अब इस लाइन पर ना लिख के पहली लाइन और दूसरी लाइन यहीं से स्टार्ट करनी है, फिर तीसरी लाइन यहाँ से जो लिखा है ये गलत है, ठीक है, यहाँ से जो लिखा है गलत, पहली और दूसरी लाइन यहाँ, फिर तीसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर ऐसे लिखते जाना है, ठीक है। ये अच्छा इंप्रेशन डालता है, यहाँ से नहीं लिखना है क्योंकि गचर पचर हो जाता है, देखो कितना गंदा लग रहा है इसमें, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम, जब तक किसी गतिशील वस्तु पर कोई बाह्य आघूर्ण ना लगाया जाए तो उसकी संवेग नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है। मतलब जब कोई बाहरी बल नहीं लगता है ना, या बाहरी बल कोई आघूर्ण बल ना लगाया जाए तो उसका संवेग जो नियत है ना, नियत ही रहता है, इसी को संवेग संरक्षण कहते हैं, ठीक है। मतलब बाहरी बल जब तक नहीं हो तो तब तक संवेग संरक्षण रहता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, है ना, तो ये रहा स्मॉल जी का, ये पहली बात तो ये याद रख लेना, ये सदिश है और कैपिटल जी अदिश है। स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और जबकि कैपिटल जी का मान भिन्न स्थानों पर भी नियत रहता है, मतलब फिक्स रहता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद कर लोगे, वैसे 2 नंबर में 2 पॉइंट इनफ है बाकी ये कर सकते हो कि ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, तुम्हारी लिखी होगी इजी वे में, ठीक है। नेक्स्ट है, तापमापन के सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट मापने के में संबंध लिखिए, या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, ठीक है। तो अपन लोग वही करेंगे, ठीक है। पहला वाला, जब ऐसे निकाय जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशेषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य में वृद्धि करती है। अब इसके बाद अपन लोग 11वां देखते हैं, आदर्श गैस के 2 गुण लिखना है, या गैस को अनुपातिक सिद्धांत के आधार पर दाब का सूत्र लिखना है। तो ऑब्वियस ही बात है, अपन लोग कौन सा करेंगे, आदर्श गैस के 2 पॉइंट करेंगे, है ना। आदर्श गैस चार्ल्स एवं बॉयल के नियमों का पालन करती है, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। और आदर्श गैस में दाब स्थिर रहता है तथा दाब वो रहता है, ठीक है, मतलब दाब स्थिर रहता है, ताप भी स्थिर रहता है, ठीक है, ताप दोनों स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। इधर पर कौन सा कह रहा है न्यूमेरिकल, इफ द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव, मतलब कोई भी वेव लेंथ है, यानी कि तरंग दैर्ध्य है, उसका जो साउंड वेव है 0.083 है, ठीक है। तो ध्वनि आवृत्ति क्या होगी जबकि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है, यानी कि व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हैव व्हाइल द स्पीड्स ऑफ साउंड इन एयर 322 मीटर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 मीटर का 90 बार धड़क रहा है, ठीक है। उसके बाद 60 सेकंड इक्वल टू 90 हो जाएगा, आवृत्ति का सूत्र लग जाएगा, उसके बाद आवर्त काल का सूत्र लग जाएगा, बस खत्म, इजी हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद ये क्वेश्चन रहे बेटा, ठीक है। अब तुम लोगों को लास्ट टाइम पर क्या क्या पढ़ना है अपनी कॉपी से, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, स्मॉल जी कैपिटल जी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन कर लेना है, शक्ति का ये स्थापित करने वाला क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र, और ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, ये दोनों करके जाना है बेटा, अभी अभी याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसके बाद बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना है, ये वाला और कर लेना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर 4 नंबर में कन्फर्म रखा मिलने वाला है, 4 नंबर कन्फर्म समझ लो, ठीक है। और प्रक्षेप गति वाला कंफर्म समझ लो, ठीक है, प्रक्षेप गति वाला भी कंफर्म समझ लो, आएगा 100% आएगा, ठीक है। प्रक्षेप गति वाला भी कंफर्म समझ लो, और उसके बाद ये CPCVR वाला, ये भी 100% श्योर है,
ठीक है, आएगा। तो बस तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, भैया के ऊपर बस विश्वास रखो और भगवान के ऊपर विश्वास रखो, और जो पढ़ा है तुमने बेस्ट पढ़ा है ना, इसके आगे अब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, और हाँ, बढ़िया से पेपर लिखना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, इजी पेपर आएगा, बहुत बहुत इजी पेपर आएगा, तुम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।